आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नागौर के मूंडवा स्थित अंबुजा सीमेंट के प्लांट में मंगलवार देर रात हुई एक मजदूर की मौत के बाद गुस्साए साथी मजदूरों ने बुधवार सुबह फैक्ट्री में खड़ी एक एम्बुलेंस में आग लगा दी। साथ ही ऑफिस के एक हिस्से में तोड़फोड़ भी की। पुलिस के मुताबिक मंगलवार देर रात मजदूर की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस दौरान प्रबंधन ने शव के पास मजदूरों को जाने नहीं दिया। इससे मजदूर आक्रोशित हो गए। आज है मकर संक्रांति का पर्व। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप पर भारी संकट, 2 बार महाभियोग झेलने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप्स पर कसेगी नकेल, आरबीआई ने बनाया वर्किंग ग्रुप। साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत पहुंचे थाईलैंड ओपन के अगले दौर में। बीएमसी ने सोनू सूद को बताया आदतन अपराधी। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्य के साथ। रोचक तथ्य में आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को स्नान, दान और पूजा के महापर्व के साथ ही सुख और समृद्धि का पर्व भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन को सुख और समृद्धि का माना जाता है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग झेलने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के दबदबे वाली प्रतिनिधि सभा ने बुधवार देर रात कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा मामले में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग के दौरान ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर पक्ष में 232 और विपक्ष में 197 वोट पड़े। प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने वालों में 222 डेमोक्रेट सांसद रहे, जबकि 10 रिपब्लिकन भी इसमें शामिल हैं। महाभियोग के लिए 218 मतों की जरूरत होती है। इसके साथ ही अमेरिका में सियासी संकट गहरा गया है। अब सबकी निगाहें सीनेट पर हैं। अगर महाभियोग का प्रस्ताव सीनेट में भी पास हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप को तय समय से पहले ही राष्ट्रपति का पद छोड़ना होगा। हालांकि सीनेट में रिपब्लिकन नेताओं के पास 50 के मुकाबले 51 का मामूली अंतर से बहुमत है। ऐसे में प्रस्ताव पास कराना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि कई रिपब्लिकन भी ट्रंप के खिलाफ हैं। बुधवार को देश में 8,537 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 9,127 लोग रिकवर हुए और 124 की मौत हुई। दिल्ली सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10 महीने बाद 18 जनवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला किया है। हालांकि स्टूडेंट्स को स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। गुजरात में 10 महीने बाद मंगलवार को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs खुल गए। सभी इंस्टीट्यूट में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। वहीं दुनिया की बात करें तो दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9 करोड़ 21 लाख से अधिक हो गया है। 6 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 19 लाख 73 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक सबसे पहले ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब तक 50 देशों में पहुंच चुका है। वहीं साउथ अफ्रीका में मिले दूसरे वेरिएंट की 20 देशों में पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका में वैक्सीनेशन ड्राइव के बावजूद संक्रमण ही नहीं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मंगलवार को यहाँ करीब 4000 लोगों की मौत हो गई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का कल 49वां दिन था। प्रदर्शनकारियों ने लोहड़ी पर कृषि कानूनों की कॉपी जलाई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन में कोई देश विरोधी बातें कर रहा है तो सरकार उसे गिरफ्तार करे। कृषि कानून कैसे खत्म हो, सरकार इस पर काम करे। सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर बैन लगाया है तो हम इन्हें दिल्ली की सड़कों पर चलाकर दिखाएंगे। 16 जनवरी से शुरू हो रही वैक्सीनेशन ड्राइव को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के एक दिन बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की भी डिलीवरी शुरू हो गई है। कोवैक्सीन की पहली खेप बुधवार सुबह 6:40 पर एयर इंडिया की फ्लाइट से हैदराबाद से दिल्ली भेजी गई। दिल्ली के अलावा बेंगलुरु, चेन्नई, पटना, जयपुर, लखनऊ, रांची, कुरुक्षेत्र, कोच्चि समेत 11 शहरों में इसकी पहली खेप पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर बुधवार को दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। रनवे पर विमान बर्फ के ढेर से टकरा गया।
जिसके बाद विमान के सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक विमान में 233 पैसेंजर्स बैठे थे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। विमान श्रीनगर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था। चीन और पाकिस्तान से सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 48,000 करोड़ की कीमत के साथ 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में यह फैसला लिया गया है। ये सभी फाइटर जेट हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) तैयार करेगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पाकिस्तान से सटी इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक सुरंग का पता लगाया है। आतंकियों ने सीमा पार से घुसपैठ के लिए ओबिया गांव में यह सुरंग बना रखी थी। बताया जा रहा है कि सुरंग करीब 100 मीटर लंबी है। इस बीच अमृतसर में बुधवार को सीमा सुरक्षा बल की तरफ से बॉर्डर पर 12 पैकेट हेरोइन बरामद की गई है। सर्च ऑपरेशन में भारतीय क्षेत्र में तारबंदी के पास करीब 12 फीट लंबी PVC पाइप और 12 पैकेट हेरोइन बरामद हुई। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में बुधवार को महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को अरेस्ट किया है। 8 घंटे पूछताछ के दौरान एनसीबी को समीर खान और ब्रिटिश ड्रग पैडलर करण सजनानी के बीच लेन देन का पता चला। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई। आनन फानन में बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। मुरैना के कलेक्टर अनुराग वर्मा और SP अनुराग सुजातिया को हटाने का आदेश दे दिया गया है। उत्तर भारत में ठंड अपने चरम पर है। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी श्रीनगर में बुधवार को 8 साल का सबसे कम टेम्परेचर -7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में भी कई दिन से शीतलहर चल रही है। पश्चिमी हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण यहाँ का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। घने कोहरे की वजह से यहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। उत्तर प्रदेश को जल्द ही 28 निजी विश्वविद्यालय और 51 राजकीय महाविद्यालय मिलेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को कहा कि पिछले 3.5 वर्षों के दौरान प्रदेश की उच्च शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। देश की 2 दिग्गज IT सर्विसेज कंपनियों इन्फोसिस और विप्रो ने बुधवार को दिसंबर तिमाही का दमदार फाइनेंशियल रिजल्ट जारी किया। इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट जहां ईयर ऑन ईयर 16.6% बढ़ा, वहीं विप्रो का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 20.8% बढ़ा। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS ने भी पिछले दिनों जारी किए गए अपने तिमाही नतीजे में कहा था कि दिसंबर तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 7.2% बढ़ा है। भारतीय ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने नॉर्थ अमेरिका में स्थित प्लांट में भारी छटनी की है। हालांकि यह छटनी 2020 के मिड में की गई थी, जिसकी खबर अब आ रही है। कंपनी ने यह कदम कोरोना महामारी और स्थानीय कानूनी मामलों के चलते उठाया था। हिस्ट्री सीटर जब्बर सिंह मणियारी पर हुए कातिलाना हमले के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े 3 राज्य के कुख्यात अपराधी रवि उर्फ भोला यादव को गिरफ्तार करने के बाद पाली पुलिस की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। जिस प्रकार से भोला यादव का आपराधिक रिकॉर्ड है, उसको लेकर पुलिस काफी चिंतित है। इसके चलते पाली शहर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर रखा है। भोला यादव को मंगलवार को पुलिस पाली लेकर आई थी और उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसे बांगड़ अस्पताल में भर्ती कर रखा है। पुलिस ने जब से बांगड़ अस्पताल में भोला यादव को भर्ती किया, उसके बाद में पाली शहर के सभी मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी और भी ज्यादा तेज कर दी है। हथियारबंद दस्तों के साथ में पाली में प्रवेश करने वाले हर वाहन की पुलिस तहकीकात कर रही है। उनसे सभी उचित दस्तावेजों की मांग है व उससे स्पष्ट जानकारी होने के बाद ही उस वाहनों को पाली शहर में प्रवेश दिया जा रहा है। पाली में पहली बार इतने बड़े अपराधी को पाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उससे पाली पुलिस में किसी भी प्रकार की चूक ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी तेज कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में करीब 48 दिनों से प्रदर्शन जारी है। वहीं सवाई माधोपुर सिटी में भी बुधवार को किसानों ने प्रदर्शन किया है। इसमें किसानों ने विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली। इसमें तिरंगे झंडे लहराते हुए किसान नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। जानकारी में सामने आया कि इस रैली के लिए बड़ी संख्या में किसान फल सब्जी मंडी में एकत्रित हुए।
यहाँ विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में किसान रैली को निकाला। रैली फल सब्जी मंडी से रवाना होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही किसानों ने कानून नहीं लेने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। हमारे किसानों में जो मोदी और अमित शाह के प्रति जो रोष है वो प्रकट हो रहा है और हमारे किसान नेताओं का जो अपमान किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इस देश के अन्नदाताओं का जो अपमान किया जा रहा है, उनको गुमराह करके और उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस दिलाते हैं, कभी टाइम पे टाइम देख करके और उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, आपको मैं ये चेतावनी देता हूँ, देश के अन्नदाताओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आगे आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा और इस देश का 62 करोड़ किसान आपको माफ नहीं करेगा। जिस तेजी से जिस बहुमत के साथ आप गद्दी पे बैठे, दुगने बहुमत के साथ आप लोग हारेंगे और दिल्ली का दरवाजा भी आप लोग नहीं देख पाएंगे। स्कूल कॉलेजों में लंबी छुट्टी तो कई बार हुई होगी, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि साल भर विद्यालयों में ताला लगा हो। कोरोना महामारी का दौर कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने शर्तों के साथ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का आदेश दे दिया है। हालांकि लाखों की संख्या में विद्यार्थियों से कोविड नियमों की पालना के साथ शिक्षण कार्य संपन्न कराना बड़ी चुनौती होगी। 6 जनवरी को एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत समस्त शिक्षण संस्थाओं की जो शिक्षण की गतिविधियां हैं उसको प्रारंभ करने के लिए एक SOP के जो जारी किया गया है और सभी शिक्षण संस्थान और निजी हो या सरकारी हो, हॉस्टल हो, कोचिंग संस्थान हो, इन सब के लिए 8 अगस्त की एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है, जिसको पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। राजस्थान सरकार ने 18 जनवरी से स्कूल खोले जाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने बताया कि सरकार की ओर से जारी 8 पन्नों की प्रपत्र में मुख्यतः स्कूल में विद्यार्थी के अभिभावक का सहमति पत्र लेना अनिवार्य है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।